2 साल बाद जब मैं शादी करने पाकिस्तान आया तो शॉपिंग करते करते मुझे बाज़ार में उसकी अम्मी मिल गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मेरे शौहर और मेरी बेटियों ने उसे बहुत मारा था, मगर उसने हार नहीं मानी और अपने मकसद पर डटी रही। जब भी देखो बस हर वक्त तुम्हारा नाम लेती रहती थी। वो मुझे अक्सर कहती होती थी कि जब तुम आओगे तो तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, और देखो तुम सच में आ गए। मगर उस दिन वो अपने बाप के सामने हार गई, क्योंकि वो अपने बाप को खुदकुशी करते हुए नहीं देख सकती थी। शादी तो उसने कर ली, मगर उसको कभी सुकून नहीं मिला। वो अब एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। उसने हमारे घर में से सबसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। वो लड़की किसी से कोई बात नहीं करती थी, ना हंसती थी और ना ही रोती थी। वो बहुत परेशान रहने लगी, डिप्रेशन में आ गई थी वो, और आहिस्ता आहिस्ता वो पागलों वाली हरकतें करने लगी, जिसकी वजह से उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, मगर उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई, यहाँ तक कि हमें उसे बांध कर रखना पड़ता था। सब उससे डरने लग गए थे, सब उसे पागल कहते थे। और एक दिन यूं हुआ कि वो घर से भाग गई। हमने उसे बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसकी माँ की ये बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी कि जिस लड़की से 2 साल तक मैं बेइंतहा नफरत करता रहा, वो तो मुझसे मोहब्बत की इंतहा कर गई। जिस लड़की को मैं 2 साल तक बेवफा समझता रहा, वो लड़की तो वफा की सारी हदें पार कर गई। सच जानने के बाद मैंने शादी नहीं की, और ना ही मैं पाकिस्तान छोड़कर गया। 1 साल से मेरी नज़रें उसे तलाश कर रही हैं। कल मैं जिससे बेइंतहा नफरत करता था, और आज मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन वो मुझे ज़रूर मिलेगी। मेरी कहानी के इख्तिताम से ज़रा पहले, ऐ मुसन्निफ़, एक बार सही उसे मेरा लिखना।